हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय, तो आज हम लोग इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा रासायनिक विधि द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पादप के आंतरिक भागों में, लिख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं दो पादप वृद्धि वर्धक पदार्थों के नाम लिखे। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जिन, पहला ऑक्जिन हो जाएगा और दूसरा जिबरेलिन हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। आप लोग इसका आंसर एब्सिसिक एसिड लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि फल पकाने वाले हार्मोन को क्या नाम है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर एथिलीन हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों के विलयन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका रहती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड भी इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन क्या है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि हार्मोन जीवों में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि में सहायक होते हैं। यह इसका एक विशेषता हो गया, लिख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो कि न्यूरॉन हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भागों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं। तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख हो जाएगा। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा हो जाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की 2 प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड। तो अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेनिनजीज, आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों के नाम लिखें।
तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग लिखते हैं। समग्र मस्तिष्क के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहला सेरिब्रम होता है और दूसरा डायनसेफलॉन होता है, यानी कि इन दोनों से मिलकर मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसका पहला हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा ग्लूकोकार्डिवाइडस और दूसरा हो जाएगा मिनरोकार्डिवाइडस और तीसरा हो जाएगा लिंग हार्मोन। आप लोग लिख लीजिएगा। आप चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो कि आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है? तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो वृषण के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को एंड्रोजेंस कहा जाता है। एंड्रोजेंस इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किन ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो कि हो जाएगा लैंगरहैंस की द्विपीकाएँ। आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। और जिन लोगों को भी यह वीडियो पसंद आया हो वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और भी वीडियो का पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। जय हिंद। ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।